भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे कि वास्तव में उन्नति किसे कहते हैं। उन्नति कितने प्रकार की होती है ना। और हमें उन्नति करने के लिए क्या क्या करने चाहिए, उन्नति के साधन कौन कौन से हैं, है ना। तो इस पर हम कुछ कुछ विचार करेंगे। जैसे कि पहले उन्नति किसे कहते हैं। उन्नति माने ऊपर की ओर उठना। उन्नति ऊपर की ओर उठना, है ना। आगे की ओर गति करना। इससे उल्टा अवनति माने नीचे गिरना, पतन को प्राप्त होना अवनति, और उन्नत होना उन्नति, ऊंचा उठना और आगे और ऊंचा और तेज। ये ओलंपिक के लोगों का संदेश है। जो ओलंपिक में जाना चाहेगा ना जी, जाता है, वो 3 वाक्य को याद रखता है। उसको 3 प्रकार से आगे बढ़ना होता है। क्या क्या? और आगे बोलो, और ऊंचा और तेज। ये 3 विषय नहीं हो तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसको मेडल नहीं मिल सकता। ठीक है जी। तो उन्नति माने ऊपर उठना, ठीक है, जिसको हम प्रगति भी कहते हैं। प्रगति करना, अपना उत्थान करना, ठीक है ना जी। तो वास्तव में उत्थान क्या है, ये उत्थान कितने प्रकार का होता है, ये उन्नति कितने प्रकार की होती है। तो उन्नति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी उन्नति? एक तो आध्यात्मिक उन्नति और दूसरी भौतिक उन्नति या सांसारिक उन्नति। तो आध्यात्मिक उन्नति में आत्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति और शारीरिक उन्नति भी, ये सब इसमें निहित है। आगे चल के राष्ट्रीय उन्नति भी इसमें आ जाएगा। आध्यात्म को पूरे राष्ट्र में फैलाना, ऐसे ही परिवार में, समाज में आध्यात्म का विस्तार करना। तो आध्यात्मिक उन्नति पारिवारिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है ना। ऐसे ही पहले क्या बताया था, भौतिक उन्नति। तो भौतिक उन्नति माने धन संपत्ति की वृद्धि करना, परिवार की वृद्धि करना। जो भौतिक पदार्थ हैं इनकी वृद्धि, ये भौतिक उन्नति। नौकरी करना, व्यापार करना, इसमें बहुत भूख है, खूब या बहुत आगे बढ़ना, ये क्या है जी, भौतिक उन्नति। बड़े पद में पहुंच जाना, खूब धन कमा लेना, कोठी, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, कार, बैंक बैलेंस, इनसे युक्त हो जाना, ये क्या है, भौतिक उन्नति। सुंदर सुंदर बच्चे होना, शादी ब्याह, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सुंदर पति, ये सब क्या है, भौतिक उन्नति। जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ऐसो ऐसो आराम के सामान सब कुछ भर गया, ये क्या है, भौतिक उन्नति। और आध्यात्मिक उन्नति क्या है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, विवेक, वैराग्य, समाधि प्राप्त करना और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके सीधा मोक्ष की गति करना, ये क्या है, आध्यात्मिक उन्नति। तो संसार में है, अगर विवाह की है, गृहस्थ में है, तो पहले जी ये भी उन्नति चाहिए, सांसारिक उन्नति भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए। और अगर गुरुकुल के मार्ग में आए हैं, आध्यात्म मार्ग में आए हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति पहले है। हमारे मार्ग में क्या है, आध्यात्मिक उन्नति पहले, उनके मार्ग में सांसारिक उन्नति पहले। बच्चे हैं,
धन चाहिए, उनको लिखाना है, पढ़ाना है, बड़ा करना है, विवाह भी करना है बाद में उनका, सब सामाजिक व्यवहार करना होता है, तो वहां पर धन संपत्ति बहुत चाहिए। और आध्यात्मिक मार्ग में आ गए तो ये आध्यात्मिक धन संपत्ति चाहिए, विवेक, वैराग्य, सहनशीलता, है ना, कर्मठता, विनम्रता, वाणी में मधुरता, व्यवहार में सरलता, निरभिमानता, है ना, और निष्कामता भी, और विषय लोलुपता से रहित होना, ठीक है ना जी। मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जिसको बोलते हैं जितेंद्रियता, ये भी चाहिए। यह आध्यात्मिक संपत्ति, जितेंद्रियता, सरलता, है ना, विनम्रता, वाणी में मधुरता, सरलता भी, ये सारे गुण ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। तो दोनों उन्नति में असली उन्नति क्या है? आध्यात्मिक उन्नति असली उन्नति, ये जो उन्नति है ये साथ पर जन्म में या पुनर्जन्म में साथ जाएगी, वो उन्नति साथ में नहीं जाएगी। सब गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, बैंक बैलेंस सब यहीं, कोई साथ में जाएगा नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति हो गई है वो साथ में जाएगी। जैसे कि कोई 8वीं पास है तो उसके बाद कितना पढ़ेगा वो? 9वीं। 9th क्लास पास किया, कितना आगे पढ़ेगा? 10वीं, है ना। तो जैसे यहाँ पर हम ये पढ़ाई करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में कोई अध्यात्म में आ गया, समाधि लगा दिया, तो अगले जन्म में वो शीघ्र समाधि लगा देगा, और जहां तक बढ़ा था, जहां तक आध्यात्मिक उन्नति की थी, उससे ऊपर फिर चलना शुरू करेगा। और जो भौतिक उन्नति वाला, बीए क्या है, एमए क्या है, पीएचडी क्या है, लेकिन मरने के बाद में नए जन्म में चलो फिर पहली पढ़ो, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वही पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर बीए तक पढ़ते पढ़ते समय लगेगा उसको। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा नहीं है। जो वेद मंत्र आपने स्मरण किए हैं, जो आपने जप ध्यान किया है, वो संस्कार साथ चलते हैं, और वो अगले जन्म में शीघ्र ही उदित हो जाते हैं। आलम्बन आया, कोई गुरु जी मिले, वो संस्कार जाग जाएंगे। जिन मंत्रों को याद किए रहेंगे इस जन्म में, कई बार पढ़ाए हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, व्यक्ति जीवन भर में हजारों बार बोलता है, अगर आध्यात्मिक है तो हजारों बार, लाखों बार भी बोलेगा। तो अब वो नए जन्म में एक बार सुन लिया गायत्री मंत्र को, माँ ने पढ़ा दिया, बेटा गायत्री मंत्र रोज बोलना सिखा दिया, बस वो एकदम एक बार दो बार सुनते ही फटाफट याद कर लेगा। और जो पशु पक्षी योनि से आया है, उसको 10 बार गायत्री में बोलो, वो नहीं याद कर पाएगा, संस्कार नहीं है उसके, पढ़ा नहीं है, याद नहीं किया है। ऐसे आप जिन जिन वेद मंत्र को पढ़े हैं, वो सुनते सुनते फटाफट आपका याद हो जाएगा, हाँ भी स्मृति आ जाएगी। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना जो दर्शन, जो रोजन में ही, तो ऐसा लगता था ये पहले हम कहीं पढ़े हैं, जाने, ऐसा हमको लगता था, ये तो विद्या पढ़ी हुई है, जब कहीं पढ़े नहीं थे। और कैसा लगता था, हाँ ये तो जानते हैं, हाँ ये जानते हैं, कोई कठिन नहीं लगा हमको, सब सरल सरल लगा, फटाफट परीक्षा दिए, बन के दर्शनाचार्य, सरल लगा हमको। मतलब संस्कार हैं, पहले हम पढ़े थे। तो ये आध्यात्मिक उन्नति ये है, जन्म जन्मांतर तक साथ चलती है और सीधे मुक्ति तक पहुंचाती है। तो असली उन्नति क्या है? आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है जी। और क्या मैंने प्रश्न पूछा तो बता कहा था? हाँ, उन्नति के उपाय क्या क्या है, साधन कौन कौन से हैं? तो देखो, अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी हो और भौतिक उन्नति करनी हो, तो भी सबसे मुख्य कारण है पुरुषार्थ। क्यों जी? पुरुषार्थ बिना प्रगति होगी जी, उन्नति होगी न, भौतिक उन्नति होगी न आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो अगर आध्यात्म मार्ग में है तो इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, ईश्वर का ध्यान बढ़ाएंगे, मंत्र का स्मरण करेंगे, जो पाठ पढ़ाया जाता है उस पाठ को पढ़ने में जोर लगाएंगे, है ना, आध्यात्मिक वातावरण में रहेंगे, गुरुकुल में रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे, गुरु जी की आज्ञा का
पालन करेंगे, सेवा करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो साधना, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, समर्पण, संयम, ये सभी आध्यात्मिक उन्नति के कारण है, उपाय हैं। और भौतिक उन्नति करनी हो तो वहां भी ये चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, संयम चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य भी चाहिए। दोनों मार्ग में आध्यात्मिक उन्नति करनी हो तो भी और भौतिक उन्नति करनी हो तो भी उत्तम स्वास्थ्य दोनों में चाहिए, संयम दोनों में चाहिए, वाणी में मधुरता दोनों में चाहिए, सरलता दोनों में चाहिए, व्यवहार कुशलता दोनों में चाहिए, है कि नहीं है? कोई क्रोधी आदमी है, घमंडी आदमी है, कठोर बोलता है, व्यवहार कुशल नहीं है, उसकी भौतिक उन्नति होगी जी? नहीं होगी, और न आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो ये उन्नति करने के लिए ये मूल साधन है। वाणी को मधुर बनाओ, व्यवहार को मधुर बनाओ, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहो। परिवार में है, संसार में है, और पति पत्नी हर दिन झगड़ा करते हैं, बताओ उन्नति होगी? शांति होगी जी? मन प्रसन्न नहीं होगा। ऐसे गुरुकुल में पढ़ते हैं और हर दिन ब्रह्मचारी जन आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गाली बोल रहे हैं, उन्नति होगी? शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी, द्वेष भर जाएगा, रोज झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे। तो गुरुकुल में रहना है तो भी प्रेम पूर्वक व्यवहार चाहिए, घर में रहना है तो भी प्रेम पूर्वक व्यवहार चाहिए। घर में उन्नति करनी हो चाहे गुरुकुल में उन्नति करनी हो, परस्पर एक दूसरे का सहयोग चाहिए, परस्पर समन्वय चाहिए, परस्पर त्याग चाहिए, है कि नहीं है? जो हमारे माताएं बहनें आई हैं घर संसार से, वहां पर कितना समन्वय करना पड़ता है जी? करना पड़ता है ना। ऐसे ही सहनशीलता, सहन शक्ति, चाहे गुरुकुल हो चाहे घर हो, सहन करना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अपने अपने पतिदेव को कितना सहन करती है, पूछो इनको, है कि नहीं है? और पतिदेव भी ऐसे हैं, उनको भी सहन करना पड़ता है पत्नियों को। ऐसा तो नहीं कि खाली पतिदेव को ही सहन करना, पत्नी को, दोनों को एक दूसरे को सहन करना पड़ता है जी। ऐसे गुरुकुल में चलता है। शिष्यगण भी बहुत सहन करते नहीं करते गुरु जी को, और गुरु भी सहन करता है। आपको तो खाली एक गुरु को सहन करना है, या दो तीन आचार्य उनको सहन करना है, और गुरु जी को सबको सहन करना पड़ता है। जो आचार्य बन जाता है, सब विद्यार्थी गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, और सबको गुरुजी सहन करते हैं। अगर सहन नहीं करें तो एक विद्यार्थी को रख नहीं पाए, सबको चल जाओ, निकलो निकलो निकलो, सबको निकाल देंगे, कोई टिक नहीं पाएगा। तो गुरु जी भी बहुत सहन करते हैं शिष्यों को, याद रखना। हर गुरु सहन करता है शिष्यों को, तो गुरुकुल चला पाता है। अतिथि भी कभी भी चले आते हैं गुरुकुल में, देखो, है कि नहीं है? यहाँ तो चलो फोन करते हैं, सूचना देते हैं, कई जगह कई गुरुकुल में सूचना वूचना कुछ नहीं, आ गए भाई, भोजन हम खाने बैठ गए, खाना परोस दिया गया, खा लिए, अब सब रोटी खत्म हो जाती है, ऐसे हम देखे हैं। रोटी एक भी है नहीं, सब्जी खत्म कर दिए और आ जाएंगे। अरे सूचना तो करो कि स्वामी जी, आचार्य जी, ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं, 2 व्यक्ति आएंगे, 5 आदमी आएंगे, तो भी सहन करना पड़ता है। आओ आओ जी, बैठो बैठो जी, रुको थोड़ा, अब फिर खाना बनाओ उनके लिए, बनाना ही पड़ेगा, अभी क्या करेंगे? उनको डांट नहीं सकते, खराब व्यवहार नहीं कर सकते। वो लेट में है तो भी हमको सम्मान ही करना है कि नहीं जी? वो दूर व्यवहार रखना है जी, बैठो महाराज जी, बैठो बैठो, तो फल मूल खाओ, तो क्या करेंगे? तब तो बनाएंगे उनको लिए भोजन। तो सहन करना पड़ता है। तो जहां सहन शक्ति नहीं है वहां उन्नति प्रगति नहीं है। बोलो, जो सहेगा वो आगे बढ़ेगा, वो उन्नति करेगा। जो नहीं सहेगा वो झगड़ा करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, उन्नति नहीं करेगा। समझ गए? तो सार क्या निकला? जो सहेगा वो बढ़ेगा, और जो सहेगा वही गुरुकुल में रहेगा। ये बात भी याद रखना। हाँ, जो नहीं सहेगा गुरुकुल में नहीं रह पाएगा। आपके साथ में देखे होंगे ना, कितने ब्रह्मचारी आए चले गए ना, आपने देखा होगा। हर गुरुकुल में ऐसा ही होता है।
आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और घर में क्या होता है? घर में आना जाना नहीं होता है, घर में तो चुपचाप सहन करना पड़ता है। और जहां सहन नहीं होता है, आना जाना बंद, सीधा तलाक। क्यों? जैसा होता है नहीं होता है? वहां आने का जाने का प्रश्न नहीं है भाई, या तो घर में रहो या फिर तलाक, और कोई रास्ता नहीं वहां पर। सब उन्नति प्रगति खत्म, सांसारिक सुख शांति खत्म। तो ये सब मूलभूत कारण है। सहनशीलता, विनम्रता, सरलता, वाणी में मधुरता और निरभिमानता, और भी जितेंद्रियता आदि आदि। ऐसे समर्पण, संयम, त्याग, परस्पर एक दूसरे प्रति समर्पण चाहिए। गुरु प्रति समर्पण चाहिए शिष्यों को। जो गुरु जी कहते हैं, यस गुरु जी, जी गुरु जी आचार्य जी, जी स्वामी जी, हाँ जी करता हूं जी, नहीं उसके शब्दकोश में नहीं होता है। ऐसे घर में भी जो पतिदेव कहते हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी, जिस घर में हाँ जी है, उस घर में सुख शांति है। जिस घर में नहीं जी, मैं नहीं कर पाऊंगी जी, मैं नहीं कर सकता जी, बस जहां नहीं जी है, वहां अशांति है कि नहीं है? वहां झगड़ा है, वहां कलह है, वहां शांति नहीं है। तो इसको बोलते हैं यस थ्योरी। क्या बोलते हैं? यस थ्योरी। जी हुजूर, जी मेम साहब, जी आज्ञा। ठीक है, हाँ आज्ञा, हाँ वहां बोलते हैं आज्ञा, हाँ बोलते हैं उड़ीसा में आज्ञा। जो बोलो हाँ आज्ञा, हाँ हाँ कर दूंगा जी, हाँ जी करता हूँ जी। जहां पर ये हाँ जी नहीं है, वहां सुख शांति नहीं है, वहां उन्नति प्रगति नहीं है, याद रखना। यहाँ टकराव है, बिखराव है, असंगठन है, वहां उन्नति प्रगति नहीं है। जहां संगठन है, जहां समन्वय है, जहां सहन शक्ति है, वही उन्नति और प्रगति है। और आगे चलो, जहां ईश्वर की भक्ति है, वहां उन्नति है। जहां ईश्वर भक्ति नहीं है, ये भौतिक उन्नति कोई काम का नहीं। समझ गए? जीवन में अगर ईश्वर भक्ति नहीं है, तो असली सुख शांति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, असली उन्नति ईश्वर की भक्ति में है। जिसके जीवन में ईश्वर भक्ति नहीं है, वो नास्तिक है। नास्तिक व्यक्ति का जीवन कैसा है? पशु पक्षी के जीवन के समान है। आज एक क्लास लिया था ऑनलाइन में, उसमें आया था ये। आज व्यक्ति क्या मानता है जी? अपने जीवन को सफल कैसे कैसे लोग मानते हैं। हाँ, घर बना लिए, मकान हो गया, गाड़ी आ गई, बहुत बड़ा बंगला है, नौकर चाकर खूब है, 3 मंजिला भवन है, ठीक है, और सुंदर सुंदर 2 बेटे हैं, बेटी भी है, सबके शादी ब्याह सबने कर दिया। बस बेटे आ गए, पोते आ गए, बस हो गया स्वामी जी, हमको क्या करना। और घर बना दिए, जमीन जायदाद खूब है, बैंक बैलेंस खूब है, और नौकर चाकर भी हैं, बेटे हो गए, शादी कर दी, सब काम खत्म, पोते भी देख लिए, तो बोलते हैं हमारा जीवन सफल हो गया। ऐसा मानते हैं ना? क्यों जी? ये तो जीवन मानते हैं भाई। ये कोई जीवन की सफलता थोड़ा है जी। इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। वे भी बाल बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अपने पैर में खड़ा करते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं? बस, समझ गए? चिड़िया फुर उड़ गई, तो उनका काम पूरा हो जाता है। आप भी तो ऐसे ही करते हैं? घर द्वार बनाए, संतान उत्पन्न किए, उनको पाल पोस कर बड़ा कर दिए, एक मकान दे दिए, चिड़िया फुर उड़ गई, अपने पत्नी बाल बच्चे में लेके वो सेट हो गए। अब बोलते हमारा काम हो गया। इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं भाई, है कि नहीं है? वो भी खाते पीते हैं। आप सोचते हैं बहुत खाने पीना अच्छा मिल रहा है, मिठाई खाते हैं, नमकीन खाते हैं, भाई आप क्या खाते हैं? हाथी कितना खाता है देखो, है? हाथी कितना खाता है, शेर कितना खाता है, ये बंदर दिन भर खाते रहते हैं। देखा आपने बंदर को? जब दो उधर आए, इधर घूमते हैं, पत्ता खाते हैं, फल खाते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं। बकरी दिन भर खाती रहती है,
बकरी को जितना खिलाओ उतना खाएगी, कोई पेट भरता नहीं। इसकी इसमें जो कहानी है, एक कहानी है बकरी की, सुनाऊं? एक कहानी है इस प्रकार की है कि राजा की बकरी, राजा के दरबार में, के महल में, घर में बकरी की। तो कोई ये बकरी जब भी खिलाओ खाती है, जब भी खिलाओ खाती है। कोई भी आता है राजमहल में और कुछ देर खा लेती है। तो राजा ने सोचा भाई ऐसे तो मेरी बदनामी होती है, जो भी आता है कोई पीपल पत्ता दे, कोई केला का छिलका दे, कुछ भी दे खा लेती है, तो लोग समझेंगे राजा इसको भूखा रखता है, जो भी खिलाए खा लेती है, तो मेरी बदनामी होती है। तो मतलब मैं इसको खिला नहीं पा रहा हूँ, पेट नहीं भर पा रहा हूँ, ये इस बात निकला ना भाई। तो उसने घोषणा कर दी ये बकरी है, जब भी खिलाओ खा लेती है, तो इसको पेट भर खिलाए और जब भी कोई खिलाए फिर खाए नहीं, तो मैं इनाम दूंगा। तो घोषणा कर दिया गया। तो ठीक है, लोग आए, खूब खिलाए, खूब खिलाए, खूब खिलाए। तो ठीक है, मेरे पास लाओ। राजा पास ले गए, खूब खिला पिया, पेट पेट फुल भरा हुआ है। फिर राजा ने एक केले छिलका दे दिया जी, फिर खा ली उसने, खेल तो कैंसिल। अभी तो कितना खिलाया था, तो भी तो खा रही है, मतलब पेट नहीं भरा है। कितने लोग आए जी, फूल पूरा फूल खिला के लाए राजा पास में। फिर राजा के बढ़िया कोमल पीपल पत्ता खिला दे, फिर खा ले वो, तो मतलब सब फेल, चलो कोई का पास नहीं। तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैं इसका पेट मैं भरूंगा, लेकिन मेरे घर में रखूंगा इसको और 8 दिन खिलाऊंगा, और ऐसा खिलाऊंगा कि बस पेट भर, आप कितना खिलाओ ये खाएगी नहीं। अच्छा ले जा भाई चल, ऐसा करके ला दे मेरे पास में, खूब इनाम दूंगा तेरे को, स्वर्ण मुद्रा भर भर के दूंगा। ठीक है महाराज। तो घर ले गई, या ले गया जी वो, ले करके पहले तो खिलाया दो चार बढ़िया, दो चार समय बढ़िया खिलाया। फिर खाने के बाद में अब एक पीपल पत्ता दे या केला खिलाए, कोई भी खिलाए, जैसे भी वो खाए को खाने को हो ना, लगाए डंडा उसको। ठीक है जी, फिर पीपल पत्ता खिलाए, फिर खाने को तो फिर लगाए डंडा। ऐसे करते करते 8 दिन तक खिलाए पिलाए कुछ नहीं उसको, बस जब भी कोई पत्नी बोले खिलाए इसको, जैसे ही खिलाए डंडा दिखा दिए वो। ठीक है जी, जब भी कोई खिलाने आए डंडा दिखा दिए, जानता है खाओ डंडा पड़ेगा, खाते ही क्या पड़ेगा, डंडा पड़ेगा जी। तो अब कहा ये पक्का है, फिर बुलाया अपने मित्रों को, भाई खिलाओ कुछ इसको, जो भी खिलाए डंडा छुपा के रखा है, हिला दे डंडा को, देख लो देखती बकरी, ये डंडा पड़ेगा भाई, तो खाना बंद। ठीक है, 7 दिन के बाद में 8वें दिन पहुंचा, महाराज अब खिलाओ इसको। ठीक है, अगर ये कुछ खा लेती है, आप जो कोई, मैं जीवन भर गुलाम रहूंगा आपका। ठीक है, इधर मेरे पास ला, बकरी लाया। तो बढ़िया बढ़िया खाना लाई जी उसने, केला है, सेव है, ये है, केला खा, रुक, बकरी खाती नहीं, सेव खिलाए बकरी खाती नहीं, पीपल पत्ता कुछ खिलाए खाती नहीं, इधर देखती है तो उसको देखती है, डंडा इधर बताइए। ठीक है जी, अब राजा का मैं कितना खिला दिया था उसको, 8 दिन में कितना खिलाया इसको, कुछ खाती भी नहीं है, एक पदार्थ भी नहीं खाती है, हमारा ये चमत्कार है। ले भैया नाम लेके जा तू, लेकिन ये तो बता तू खिलाया क्या इसको, इनाम तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन तूने क्या खिलाया इसको। तो महाराज मेरे को डंडा खिलाया हूँ। ठीक है जी, तो ये क्यों कहा मैं, है ये दृष्टांत क्यों दिया था मैं, अगर उन्नति करनी हो, प्रगति करनी हो, तो ये जो बाह्य वृत्ति है, खाने की पीने की प्रवृत्ति बनी है, इस पर डंडा चलाओ, अपने मन पर डंडा चलाओ। ठीक है, जो विषय भोग की भावना बनी है, डंडा चलाओ। जब तक ये भौतिक आकर्षण जो मन बना हुआ है, इन पर डंडा नहीं चलाएंगे, आप इनको वश में नहीं कर पाएंगे। सिर्फ गृहस्थियों को भी ऐसा ही है, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है, बताओ जी वहां पर शांति है जी, कितना खाओ पियो जी, कितना खाएंगे पिएंगे, शांति नहीं है। अभी मेरे पास एक संदेश आया कि स्वामी जी ये मैं आंवला लगता है बहुत खा दिया, ये हानि हो गई, नुकसान हो गया।
क्यों दिखाया तू? ठीक है, आंवला का पेड़ था जी, बस इधर आया आंवला, उधर आया आंवला, आंवला ही आंवला खा रहा है। उबाल के आंवला खाए, अचार में आंवला खाए, मुरब्बा में आंवला खाए जी, च्यवनप्राश खाए, भाई आंवला ही आंवला कितना खाओगे? तो कोई पदार्थ है अति सर्वत्र वर्जयेत, सुखदाई से सुखदाई पदार्थ है, हर बार खाओगे मरोगे नहीं। क्यों जी? मीठा भी खूब खाओगे, शक्कर बीमारी नहीं हो जाएगी। सीधी बात है, कोई भी सुखदायी पदार्थ है, क्रियाकलाप है, घूमना फिरना है, कितना करोगे उसको? घूमना फिरना खाना पीना कोई भी काम क्यों नहीं, जहां अति किया है वहां फंसे, वहां हानि होगी, रोगी होंगे, बीमार पड़ेंगे, तो उन्नति प्रगति कुछ नहीं हो पाएगी। शरीर रोगी पड़ा, उन्नति खत्म, स्वास्थ्य बिगड़ा, उन्नति खत्म, न पढ़ लिख पाएंगे, न धंधा व्यापार कर पाएंगे, न नौकरी पर में जा पाएंगे। तो सबका सहारा है उत्तम स्वास्थ्य, और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रथम है संयम। और आज का वातावरण पे कितना भी संयम करो, ये ऑर्गेनिक तो मिलता नहीं है, बाहर में केमिकल वाला खाना पड़ता है। ये प्रयास करो केमिकल वाला नहीं खाएंगे, बाहर का पदार्थ कम से कम खाएंगे। ये बाहर की मिठाई, बाहर का जो भी आते हैं ना जी, वो कम से कम खाओ। जितने बाहर के पदार्थ हैं कम खाएंगे, उतना शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी उन्नति प्रगति अधिक होगी, विषय लोलुपता कम होगी। सबसे बढ़िया भोजन बता पाएंगे क्या है? दुनिया का सबसे स्वादिष्ट, सबसे अच्छा, जिसको हर कोई पसंद करता है। हाँ जी, बताओ जी, सबसे बढ़िया भोजन क्या है? सब लोग चाहते हैं उसको। दाल चावल तो सब लोग नहीं चाहते हैं ना, मीठे भी सब नहीं चाहते, सब खा नहीं पाते मिठाई, दूध भी सब खा नहीं पाते, खिचड़ी भी सब नहीं खाते, खीर भी सब खा नहीं पाते। कोई कोई प्रांत में खीर खाते हैं, किसी प्रांत में खिचड़ी खाते हैं, किसी प्रांत में मांस खाते हैं, कोई लोग फल खाते हैं। ऐसा बताओ जिसको पशु पक्षी भी खाते पीते हो, सबको समान प्रिय है वो। सुख नहीं, अपने माँ के हाथ का खिलाया हुआ भोजन, उसके द्वारा बनाया गया, उसके द्वारा खिलाया गया, सब चाहते जाते हैं। एक शेर भी, शेरनी भी अपने बच्चों को बड़े प्रेम से खिलाती है, जो भी खिलाती है वो, और उसका बच्चा बहुत प्रेम से खाता है। आपका देखो तो हर प्रांत में, जो भी जिस प्रांत में रहने वाला है, उसकी माँ जो भी खिलाए बच्चा को बड़े प्रेम से खाता है, और जीवन भर याद रखता है। इनके माता जी भी नहीं है, नहीं है ना जी माता जी भी, लेकिन इनको माँ के हाथ का भोजन याद है, पूछो याद करते होंगे, माँ से खिलाती थी। क्यों जी? सभी के लिए यही नियम है, हर व्यक्ति, माँ संसार में नहीं रहेगी तो भी व्यक्ति माँ को याद रखेगा, जीवन भर याद रखेगा। तो तात्पर्य ये कहने का है कि जितने बाह्य पदार्थों से, बाह्य आकर्षणों से, बाहरी पदार्थों से आप बच के रहेंगे, उतनी उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। और जितनी बाह्य वृत्ति करेंगे, बाहरी क्रियाकलाप में, बाहरी काम में जी फंसे रहेंगे, खाली खाना पीना और भोग विलास, यहाँ लगे रहो लगे रहो, उन्नति नहीं होगी भाई, यहाँ शांति नहीं है। कितना भोग विलास करोगे, कितना खाना पीना करोगे जी, कितना घूमने जाओगे? आजकल करते हैं ट्रेकिंग, है जाते हैं ट्रेक, पता है, इस पहाड़ में जाएंगे, उस पहाड़ जाएंगे, इस पर्वत में जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, अब कितना जगह जाओगे? कैलाश पर्वत घुमाओ, माउंट एवरेस्ट घुमाओ, वहां पर तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। भौतिक सुख में संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है, अधूरापन है वहां, मन भरता नहीं, कितना सुख भोग लो संसार का, मन भरने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया श्लोक में ना, आपको याद है श्लोक, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो तृष्णा को हटाओ,
जब तक तृष्णा से युक्त रहेंगे, उन्नति नहीं, प्रगति नहीं, मन में शांति नहीं, मन में एकाग्रता नहीं। ध्यान करने बैठेंगे, खाने पीने मन जाएगा, तो भौतिक सुख की ओर मन जाएगा। ध्यान करने बैठेंगे तो परमात्मा के में क्या ध्यान लेंगे? जो ये धन संपत्ति कमाते हैं, ध्यान करने बैठेंगे, उससे पैसे लेना है, उससे पैसा लेना है, उससे पैसे लेना है, उसको देना है, ये सामान खत्म हो गया, ये दुकान से सामान लाना है, यही चलता रहता है कि नहीं जी? घर में भी ऐसा जी, सामान ये खत्म हो गया, ये लाना है, ये कर लाना है, ये काम करना है, काम में घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि गुरुकुल का जीवन नहीं है, साधना नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, सत्संग नहीं है, हवन नहीं है। दिन भर पैसा 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 पैसा। अरे पैसा क्या करोगे? कुछ भक्ति करो, कुछ स्वाध्याय करो, रोज हवन करो, कुछ परोपकार करो। परोपकार नहीं करते, देखा होगा अपने परिवार में, दिन भर परिवार 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 के काम में ही उलझे रहते हैं। कोई सत्संग नहीं, कोई साधु महात्मा संत को घर बुलाना नहीं, उनके पास जाना नहीं, वो कोई हवन संध्या नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये उन्नति प्रगति नहीं है। तो केवल धन कमाना, धन के पीछे भागते रहना और धन के अंबार पर बैठ जाना, माने अंबानी बन जाना। चलो इतना धन कमाओ कि अंबानी बन जाओ, टाटा बिरला बन जाओ। हाँ जी, हाँ, जितने बड़े बड़े सेठ हैं जी, बिल गेट्स आदि जो भी हैं, तो जितने बड़े बड़े सेठ बन जाएंगे, वहां पर भी क्या वो मान गए कि अब हमको कुछ नहीं कमाना है, अब शांति हो गई? क्या नहीं है। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि वित्त से, वित्त माने धन, धन से शांति कभी नहीं मिलती। तो धन कितना ही कमाओ, ये वास्तविक उन्नति प्रगति नहीं है। समझ गए? तो वास्तविक उन्नति प्रगति क्या है? ईश्वर की ओर बढ़ने और बढ़ाने में ही वास्तविक उन्नति प्रगति है। इसी में असली सुख और शांति है। तो असली उन्नति क्या है? ईश्वर की ओर बढ़ना और ईश्वर की ओर बढ़ाना, वेद ज्ञान को प्राप्त करना, अपने कुसंस्कारों को जलाना, अपने दुर्गुणों को हटाना, सद्गुणों को बढ़ाना, ये वास्तविक उन्नति है। सत्संग बढ़ाना, स्वाध्याय बढ़ाना, ईश्वर का जप बढ़ाना, ओम का जप बढ़ाओ, गायत्री जप बढ़ाओ, इसमें वृद्धि हो रही है, समझो उन्नति हो रही है। समझ गए? ईश्वर की भक्ति बढ़ाना माने उन्नति को प्राप्त करना। अब आप लोग सोच लो, दिन भर में कितना जप करते हैं, ध्यान करते हैं, रोज हवन करते हैं नहीं करते हैं, संध्या करते हैं नहीं करते हैं, सोच लो। तो इसको बोलते हैं आत्म निरीक्षण करना। ये विषय कल लूंगा, अगर मौका मिलता है ना, अवसर मिलता है, ऐसा माहौल बनता है और मैं आता हूं, तो कल लूंगा ये आत्म निरीक्षण। ये उन्नति प्रगति करने का महत्वपूर्ण साधन है आत्म निरीक्षण और ईश्वर की उपासना। ये महत्वपूर्ण साधन है। जो रोज आत्म निरीक्षण करेगा और रोज सुबह शाम ईश्वर की उपासना करेगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से हर क्षेत्र में उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, भौतिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। तो आत्मचिंतन क्या है, कैसे करते हैं, किसे कहते हैं, क्या इसके लाभ हैं, कल चर्चा करेंगे आत्म निरीक्षण पर। तो आज का विषय पूरा हो गया या और कुछ बचा? हो गया ना? जो बचा हो कल पूछ लेना, ठीक है? मौका मिलता है तो। चलिए अब हम वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति, ओम शांति।